ही शाम कपड़े धोते वक्त एक आदमी ने अपनी पत्नी के अंडरवेयर पर कुछ अजीब देखा। कपड़े के बीच वाले हिस्से के पास एक छोटा सा पीला जलने झुलसने का निशान था, जो किसी आम दाग जैसा नहीं लग रहा था। उत्सुक होकर वह उसे बेहतर तरीके से देखने के लिए पास लाया, पर जैसे ही उसकी नाक में वह गंध गई, उसका दिल बैठ गया। उस निशान से सिगरेट के धुएं की तेज बदबू आ रही थी। उसकी पत्नी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी थी, और उसे ऐसी कोई स्थिति याद नहीं आ रही थी जहां गलती से भी ऐसा कुछ हो सकता था। जितना वह इस बारे में सोच रहा था, उतना ही यह सब बिना सिर पैर का लग रहा था। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवालों की बाढ़ आ गई। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर उसकी पत्नी का मैसेज आया। उसने दावा किया कि एक जरूरी प्रोजेक्ट की वजह से वह आज फिर देर तक काम करेगी, और उससे कहा कि वह उसका इंतजार न करे। आमतौर पर वह बिना ज्यादा सोचे इस बात को मान लेता। आखिरकार एक उभरती हुई एनिमेशन कंपनी में यह नौकरी दिलवाने में उसने खुद उसकी मदद की थी, लेकिन हाल ही में उसका शेड्यूल काफी शक के दायरे में आने लगा था। महीनों से वह हर रात देर से देर घर लौट रही थी। पहले तो उसने इस काम के बोझ को वजह माना, लेकिन इस अजीब जले हुए निशान को खोजने के बाद अचानक सब कुछ अलग नजर आने लगा। उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई। खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए उसने वापस मैसेज किया और उसे लेने आने की बात कही। जवाब तुरंत आया। उसने जोर देकर कहा कि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, और दावा किया कि अभी भी घंटों का काम बाकी है। उसके इस जवाब ने उसे तसल्ली देने के बजाय उसके शक को और बढ़ा दिया। इस एहसास को अब और नजरअंदाज न करते हुए वह सब कुछ छोड़कर सीधा उसके दफ्तर के लिए निकल गया। जब वह वहां पहुंचा तो पूरी इमारत लगभग अंधेरे में डूबी हुई थी। तीसरी मंजिल के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर जहां अभी भी लाइटें जल रही थीं, हर मंजिल खाली लग रही थी। ऊपर से हल्की हंसी और बातचीत की आवाजें नीचे आ रही थीं। तुरंत ऊपर जाने के बजाय उसने उसे फोन किया। उसने बताया कि वह पहले से ही बाहर खड़ा है और नहीं चाहता कि इतनी देर रात वह अकेली घर आए। जैसे ही उसने यह सुना, उसके बोलने का लहजा बदल गया। उसकी आवाज घबराई हुई लग रही थी। उसने पूछा कि वह क्यों आया है, और बार बार उसे वहां से चले जाने को कहा। उस प्रतिक्रिया ने उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन पैदा कर दी। फोन काटने के बाद वह चुपचाप इमरजेंसी सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और खामोशी में इंतजार करने लगा। कुछ मिनटों बाद उसकी पत्नी इमारत से बाहर निकली। उसके साथ एक आदमी था जो एक महंगे भूरे ग्रे सूट में था। दोनों एक दूसरे के बगल में चलते हुए पास ही खड़ी एक लग्जरी कार की तरफ बढ़ने लगे। इसके बाद जो हुआ, उसने उसके बचे कुचे भरोसे को भी पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। उन्हें एक साथ देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गुस्से की एक लहर उसके अंदर उठी, और एक पल के लिए उसका मन किया कि वहीं मौके पर ही उनका सामना करे। तभी उसने उस आदमी को हंसते हुए सुना। ताना मारते हुए उसने कमेंट किया कि उसका पति कुछ ज्यादा ही चिपका अटैच्ड रहता है। पति का बचाव करने के बजाय वह हंसी और शिकायत करने लगी कि वह कितना चिड़चिड़ा इरिटेटिंग है। उन शब्दों को सुनना किसी भी चीज को देखने से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। जैसे ही वे पास की लाइट के नीचे आए, आखिरकार उसे उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई दिया। वह चेन था, कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्टर। चेन शादीशुदा था, सफल था, और अक्सर बिजनेस मैगजीन्स में उसकी फोटो छपती थी। अपनी पत्नी को उसके साथ इतने कंफर्टेबल अंदाज में व्यवहार करते देखकर इस धोखे से इनकार करना नामुमकिन हो गया। गुस्से से उसका सिर फटा जा रहा था, लेकिन उसने खुद को छिपाए रखने पर मजबूर किया। अभी हंगामा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जज्बात से यह जंग नहीं जीती जाएगी, सबूतों से जीती जाएगी। उसने अपना फोन निकाला और दूर से ही सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हर बातचीत, हर हरकत, हर शक पैदा करने वाला पल कैमरे में दर्ज हो गया। स्क्रीन पर फुटेज इकट्ठा होते देख उसका टूटा हुआ दिल धीरे धीरे एक ठंडे और कहीं ज्यादा खतरनाक इरादे में बदलने लगा। सालों तक उसने उनके भविष्य के लिए कुर्बानियां दी थीं। उसने बिना थके काम किया, फालतू खर्चे काटे और एक एक रुपया बचाया ताकि मिलकर एक स्टेबल जिंदगी बनाई जा सके। मगर उनकी शादी के सिर्फ एक साल बाद जिस औरत पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वह सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार दिख रही थी। जैसे ही वह रिकॉर्डिंग्स को देखता रहा, उसके अंदर का दर्द पक्के इरादे में बदल गया। उस पल उसने खुद से एक खामोश वादा किया, अब आगे जो भी होगा उसके अंजाम उन दोनों की सोच से कहीं ज्यादा भयानक होंगे। जितना वह चेन के बैकग्राउंड में गहराई से उतरा, सच उतना ही चौंकाने वाला होता गया। ऊपरी तौर पर चेन एक ताकतवर अधिकारी लग रहा था जो कंपनी की एक अहम शाखा चला रहा था। हालांकि हकीकत एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश कर रही थी। उसका क्रिएटिव डायरेक्टर का पद सिर्फ दिखावे के लिए था। बड़े फैसले कहीं और लिए जाते थे, और वह असली लीडर होने के बजाय लोकल ऑफिस के सिर्फ एक जाने पहचाने चेहरे की तरह काम करता था। जिस चीज ने उसका ध्यान और भी ज्यादा खींचा वह यह थी कि चेन को पहली बात यह पद मिला कैसे था। इसका हुनर या टैलेंट से बहुत कम लेना देना था। उसकी ज्यादातर धाक उसकी पत्नी सुजैन यूएन से आती थी, जिसके परिवार के पूरे इलाके में बड़े कारोबारी रिश्ते थे।
उसके पिता एक बड़े कंस्ट्रक्शन मटेरियल एसोसिएशन को कंट्रोल करते थे और कंपनी के कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हीं रिश्तों के जरिए मिले थे। लेकिन चेन का सबसे बड़ा राज अपनी पत्नी के परिवार पर उसकी निर्भरता नहीं था। वह था उसकी चमकदार साख के पीछे छुपा हुआ गड़बड़ियों और गलत हरकतों का एक पूरा सिलसिला। जैसे जैसे उसने जांच जारी रखी, कर्मचारियों के गायब बोनस, फर्जी खर्चे के बिल, एक्सपेंस रिपोर्ट्स, निजी खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा कंपनी का पैसा और गैर जिम्मेदाराना निवेश जिन्हें कभी मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए थी, इन सभी के बारे में रिपोर्ट्स सामने आने लगीं। इस सब के बावजूद चेन ने सोशल मीडिया पर एक समर्पित पति और सफल फैमिली मैन की इमेज को बड़ी ही चालाकी से बनाए रखा था। यह विडंबना लगभग हंसने लायक थी। हकीकत में वह और उसकी पत्नी पिछले 2 सालों से अलग अलग रह रहे थे। और भी दिलचस्प बात यह थी कि उनकी कानूनी लिखा पढ़ी लीगल एग्रीमेंट में कथित तौर पर भारी वित्तीय जुर्माना, फाइनेंशियल पेनल्टी शामिल था अगर दोनों में से कोई भी फिर से धोखा देते हुए पकड़ा जाता। इन जानकारियों को पढ़ते हुए पति कई दिनों में पहली बार अपने चेहरे पर मुस्कान लाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी पत्नी को लगा था कि वह एक ताकतवर आदमी का हाथ थामकर और ऊंची बुलंदियां छू रही है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस टहनी को वह पकड़े हुए थी वह अंदर से सड़ चुकी थी और किसी भी पल टूटने के लिए तैयार थी। 3 दिन बाद वह आखिरकार एक और बिजनेस ट्रिप से घर लौटी। उसके गले में एक ब्रांड न्यू लग्जरी नेकलेस लटक रहा था, जो यकीनन उसकी आम सैलरी से तो नहीं खरीदा गया था। वह बहुत खुश होकर बता रही थी कि यह ट्रिप कितनी सफल रही और कंपनी के कई बड़े लोगों से उसकी कैसी पहचान बनी। दिलचस्पी दिखाने का नाटक करते हुए उसने चुपके से उसका फोन उठाया और फोटो स्क्रॉल करने लगा। आखिरकार वह रिसेंटली डिलीटेड, हाल ही में हटाए गए फोल्डर तक पहुंच गया। ज्यादातर तस्वीरें मिटा दी गई थीं, लेकिन कुछ धुंधले प्रीव्यू अभी भी दिख रहे थे। वे छोटे छोटे थंबनेल्स भी सच्चाई बताने के लिए काफी थे। उनमें से कई तस्वीरों में वह एक लग्जरी रिसोर्ट के स्विमिंग पूल के पास चेन के साथ साफ खड़ी दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसकी नजर इस बात पर पड़ी कि पति क्या देख रहा है, उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक उठी। उसकी आवाज तुरंत सख्त हो गई और वह पूछने लगी कि वह क्या कर रहा है। शांत रहते हुए उसने बस इतना कहा कि वह उसके काम की तस्वीरें देख रहा था। बाहर से उसने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने तस्वीरों पर दर्ज टाइम स्टैम्प्स, तारीख और समय समेत हर बारीक डिटेल को अपने दिमाग में बैठा लिया। वे तारीखें ठीक उसी दौरान की थीं जब उसने लगातार बिजनेस मीटिंग्स में व्यस्त होने का दावा किया था। अगली सुबह एक और अप्रत्याशित जानकारी सीधे उसकी गोद में आ गिरी। अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया से गुजरते वक्त उसकी मुलाकात एक हंसमुख पड़ोसी से हुई, जिनकी बेटी उसी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करती थी। बातों बातों में उस महिला ने पूछा कि क्या उसकी पत्नी को प्रमोशन मिलने वाला है। उत्सुक होकर उसने पूछा कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है। जवाब ने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। ऑफिस गॉसिप के मुताबिक कर्मचारी महीनों से उसकी पत्नी और चेन के बीच बढ़ती नजदीकियों की चर्चा कर रहे थे। उनकी हालिया प्राइवेट बिजनेस ट्रिप तो स्टाफ के बीच बातचीत का सबसे पसंदीदा टॉपिक बनी हुई थी। उसने बस मुस्कुराकर बात को टाल दिया और जोर देकर कहा कि उसकी पत्नी बहुत मेहनती है और उसे उस पर पूरा भरोसा है। हालांकि बातचीत खत्म होते ही उसके चेहरे के भाव गायब हो गए। यह बात अब शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि उन दोनों में से किसी को भी अपने रिश्ते को छिपाने की कोई परवाह नहीं रह गई थी। कुछ दिनों बाद वह अपने एक करीबी दोस्त से मिला जो तलाक के मामलों, डाइवोर्स लॉ का एक्सपर्ट वकील था। पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वकील ने समझाया कि ऐसा केस जीतने के लिए 3 अहम चीजों की जरूरत होती है। पहली, बेवफाई का ना झुठलाया जाने वाला सबूत। दूसरी, सभी साझा संपत्ति, फाइनेंशियल एसेट्स का पूरा ब्यौरा। और तीसरी, शामिल लोगों के इरादों और भविष्य की योजनाओं की समझ। जब उसने बताया कि वह पहले से ही सबूत जुटा रहा है और घर का डाउन पेमेंट मूल रूप से उसके माता पिता ने दिया था, जबकि होम लोन की किश्तें केवल उसी के नाम पर हैं, तो वकील ने उसे तुरंत तेजी से कदम उठाने की सलाह दी। पैसों का कोई भी छुपा हुआ लेन देन, शक के घेरे में आने वाली फाइनेंशियल एक्टिविटी या संपत्ति छिपाने की कोशिश आगे चलकर बेहद अहम साबित हो सकती थी। जाने से पहले वकील ने उसे दस्तावेजों की एक लंबी चेकलिस्ट सौंपी, जिसमें बैंक रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी के कागजात, बातचीत के मैसेज रिकॉर्ड्स और कई अन्य दस्तावेज शामिल थे जो काफी काम आ सकते थे। उस वीकेंड वह अपनी पत्नी के साथ उसके मायके माता पिता के घर डिनर पर गया। पूरी शाम वह बेहद शालीन और दोस्ताना बना रहा, जबकि आसपास के हर इंसान पर अपनी पैनी नजर बनाए रखी। उसकी सास ने डिनर का ज्यादातर वक्त पैसों, महंगे लाइफस्टाइल, सफल शादियों और अमीर परिवारों की बातें करने में ही बिता दिया। वह लगातार रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की तुलना उनके स्टेटस और माली हालत, आर्थिक स्थिति के आधार पर करती रही। उसने शालीनता से सिर हिलाया और उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा।
उसी शाम बाद में उसकी पत्नी का छोटा भाई उसे एक तरफ ले गया और अपना नया बिजनेस शुरू करने की योजनाओं का खुलासा किया। जाहिर है उसे शुरुआती पूंजी स्टार्टअप कैपिटल की जरूरत थी और उसे उम्मीद थी कि उसका जीजा उसकी मदद करेगा। सीधे मना करने के बजाय उसने बस यही सुझाव दिया कि वह पहले अपनी बहन से इस बारे में बात कर ले। दिलचस्प बात यह रही कि जैसे ही वे दोनों फिर से अकेले हुए, उसकी पत्नी ने तुरंत अपने भाई की आलोचना करना शुरू कर दिया कि वह हमेशा पैसों के पीछे भागता रहता है और शॉर्टकट की तलाश में रहता है। घर लौटते समय उसने सहजता से एक साधारण सा सवाल पूछा, अगर वह अचानक अमीर हो जाए तो वह सबसे पहले क्या करेगी। कुछ पलों के लिए वह खामोश रही, फिर उसने कबूल किया कि उसका सपना किसी दिन खुद का डिजाइन स्टूडियो खोलने का है। वह पूरी तरह से आजादी चाहती थी, सीनियर अफसरों के दबाव से मुक्ति और एक ऐसी जिंदगी जहां उसे किसी और के फायदे के लिए देर रात तक काम न करना पड़े। एकमात्र रुकावट पैसा था, बहुत सारा पैसा। जब वह उत्साहपूर्वक अपनी भविष्य की योजनाओं का वर्णन कर रही थी तो वह चुपचाप सुनता रहा। उस बातचीत ने उसकी सोच से कहीं ज्यादा राज खोल दिए थे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उनकी शादी टूटने से काफी पहले से ही वह शायद अपनी जिंदगी के अगले अध्याय की योजना बना रही थी। इसके कुछ ही समय बाद एक और मौका सामने आया। अपने एक पेशेवर संपर्क, प्रोफेशनल कनेक्शन के जरिए वह एक ऐसे वकील से मिलने में कामयाब रहा जो कभी कभी चेन की पत्नी के परिवार के लिए काम करता था। अपनी मुलाकात के दौरान उसने सावधानीपूर्वक कई तस्वीरें पेश कीं जो चेन की सार्वजनिक छवि के पीछे छुपे सच की ओर इशारा करती थीं। वह बातचीत घंटों चली। अंत में वकील ने सूक्ष्मता, बारीकी से संकेत दिया कि जैसे ही सही वक्त आएगा दूसरी तरफ से कार्रवाई होना लगभग तय है। सिर्फ इस एक जानकारी ने ही स्थिति को काफी दिलचस्प बना दिया था। इस बीच उसकी अपनी जांच जारी रही। उसने पिछले 6 महीनों के वित्तीय रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की समीक्षा करने में रातें बिता दी। आखिरकार एक संदिग्ध पैटर्न सामने आया। लगभग 3 महीनों से उसकी पत्नी के खाते में हर महीने बड़ी रकम जमा हो रही थी। हर भुगतान पर प्रोजेक्ट बोनस का लेबल लगा था। हालांकि कंपनी के रिकॉर्ड चेक करने के बाद उसे पता चला कि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बोनस मौजूद ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पैसा कहीं गायब से अचानक प्रकट हो रहा हो। इसके तुरंत बाद वही पैसा लग्जरी हैंडबैग, महंगे गहने, डिजाइनर प्रोडक्ट्स और अनगिनत व्यक्तिगत खरीदारी पर खर्च कर दिया गया। विडंबना यह थी कि जब भी घर के खर्चों पर चर्चा होती, वह हमेशा तंगहाली का रोना रोती थी। हर संदिग्ध लेन देन, ट्रांजैक्शन को ध्यानपूर्वक सबूत के रूप में दर्ज और व्यवस्थित किया गया। जब उसने आखिरकार मकान के स्वामित्व दस्तावेजों, प्रॉपर्टी पेपर्स की समीक्षा की तो एक और अच्छी खबर सामने आई। मकान कानूनी रूप से पूरी तरह से उसी के नाम पर पंजीकृत, रजिस्टर्ड था। उसी रात वह असाधारण रूप से उत्साहित होकर घर लौटी और तुरंत निवेश, इन्वेस्टमेंट के एक नए मौके के बारे में बात करने लगी। उसके अनुसार एक अपेक्षाकृत छोटा सा निवेश भविष्य में बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता था। उसने उत्साहपूर्वक सुझाव दिया कि वे घर पर दोबारा लोन, रिफाइनेंस ले लें, अतिरिक्त कर्ज लें, एक नई गाड़ी खरीदें, घर की मरम्मत, रिनोवेशन कराएं और एक ही बार में सब कुछ इन्वेस्ट कर दें। जब वह बोल रही थी तो वह उसकी आंखों में उत्साह देख सकता था, लेकिन उसने कुछ और भी देखा, लालच। उस पल वह समझ गया कि यह स्थिति अब सिर्फ धोखे तक सीमित नहीं रह गई थी। पैसा भी इस खेल का हिस्सा बन चुका था। हाँ में हाँ मिलाने का नाटक करते हुए उसने बातचीत को बढ़ावा दिया और चुपके से अपनी अगली चाल की तैयारी करने लगा। उसी शाम बाद में उसने एक अनुभवी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, निजी जासूस से संपर्क किया और चेन के बारे में जुटाई गई तमाम जानकारियां उसके हवाले कर दीं, जिसमें उसकी गाड़ी की जानकारी, दिनचर्या, रूटीन, ठिकाने और अपनी पत्नी की संलिप्तता के ब्यौरे शामिल थे। फाइल की समीक्षा करने के बाद जासूस ने आत्मविश्वास से वादा किया कि कुछ ही दिनों में वह ऐसी जानकारियां ढूंढ निकालेगा जो किसी की भी सोच से परे होंगी। इसके तुरंत बाद एक और सूत्र, सोर्स ने उससे संपर्क किया। कंपनी की एक कर्मचारी जो उसकी पहचान जानती थी, दफ्तर के अंदर अपनी आंखों देखी बातें साझा करने पर सहमत हो गई। उसके अनुसार लगभग हर कोई चेन और उसकी पत्नी के बीच के रिश्ते के बारे में पहले से ही जानता था। यह जोड़ी अक्सर क्लाइंट मीटिंग्स के बहाने एक साथ गायब हो जाती थी और कभी-कभी अगले दिन तक वापस नहीं लौटती थी। वे इतने बेपरवाह हो चुके थे कि उन्हें अपने बर्ताव को छिपाने की कोई परवाह ही नहीं थी। दफ्तर के अंदर भी हर नए खुलासे के साथ पहेली के आखिरी टुकड़े अपनी जगह पर फिट हो रहे थे। सच अब छुपा हुआ नहीं था, वह बस सही वक्त पर धमाकेदार तरीके से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। रिसेप्शनिस्ट की जानकारी तो सिर्फ एक शुरुआत साबित हुई। जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ी, उसने एक ऐसी घटना का खुलासा किया जो दफ्तर में एक किस्सा बन चुकी थी। कई कर्मचारियों के अनुसार
चेन और मुख्य किरदार की पत्नी एक बार इतने बेपरवाह हो गए थे कि सफाई कर्मचारी ने गलती से उन्हें कंपनी के पेंट्री के अंदर बेहद आपत्तिजनक और अंतरंग स्थिति में पकड़ लिया था। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे दफ्तर में फैल गई। फिर भी किसी ने सीधे तौर पर उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। मामला तब और भी संदिग्ध हो गया जब चेन ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि मुख्य किरदार की पत्नी को जल्द ही डिप्टी मैनेजर के पद पर पदोन्नत फौजी प्रमोट किया जाएगा। इस फैसले ने कई कर्मचारियों को चौंका दिया, क्योंकि यह पद एक ऐसे अनुभवी कर्मचारी को मिलना चाहिए था जिसने कंपनी को लगभग 8 साल दिए थे। हर कोई जानता था कि इस प्रमोशन से काबिलियत मेरिट का कोई लेना देना नहीं था। हालांकि चेन के प्रभावशाली पारिवारिक संपर्कों ने उसे किसी भी आलोचना से बचाए रखा और ज्यादातर लोगों ने अपने करियर को जोखिम में डालने के बजाय चुप रहना ही बेहतर समझा। मीटिंग के बाद मुख्य किरदार ने एक शांत कैफे में अकेले कई घंटे बिताए। खिड़की के बाहर अनगिनत लोग भीड़ भरी सड़कों से तेजी से गुजर रहे थे। हर कोई अपने सपने, संघर्ष और महत्वाकांक्षाएं लिए हुए था। शहर की इस हलचल को देखते हुए आखिरकार प्राइवेट जासूस एक मोटी फाइल लेकर वहां पहुंचा। जासूस के चेहरे के भावों ने तुरंत संकेत दे दिया कि खबर उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरी थी। उसके सामने बैठते हुए जासूस ने समझाया कि चेन की गुप्त जिंदगी किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा घिनौनी थी। जांच में कम से कम 4 अलग अलग महिलाओं के साथ उसके संबंधों के सबूत मिले थे। इसके अलावा उसने कथित तौर पर कंपनी के फंड का दुरुपयोग किया था, जुए में भारी रकम गंवाई थी और उस पर भारी कर्ज चढ़ चुका था। वित्तीय रिकॉर्ड के अनुसार चेन पुराने कर्जों को चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहा था, जिससे एक ऐसा अंतहीन जाल बन गया था जो धीरे धीरे उसके चारों ओर ढह रहा था। फाइल के अंदर कैसीनो की निगरानी तस्वीरें, सर्विलांस फोटोज, लोन एग्रीमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और इतने सबूत थे जो उस छवि को पूरी तरह से तबाह करने के लिए काफी थे, जिसे बनाने में उसने सालों लगा दिए थे। हालांकि सबसे बड़ा झटका कुछ ही पलों बाद लगा। जासूस ने खुलासा किया कि मुख्य किरदार की पत्नी हाल ही में एक डाइवोर्स लॉयर, तलाक के वकील से सलाह ले रही थी। वह सिर्फ साधारण सवाल नहीं पूछ रही थी, वह सक्रिय रूप से इस बात की रिसर्च कर रही थी कि अगर शादी टूटती है तो संपत्ति पर दावा कैसे किया जाए और वित्तीय फायदों को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। विशेष रूप से उसकी दिलचस्पी यह समझने में थी कि संपत्ति के मालिकाना हक और बेवफाई के कानून भविष्य के समझौते, सेटलमेंट को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह जानकारी सुनते ही फाइल पर उसकी पकड़ तुरंत मजबूत हो गई। उनके मैसेजेस और हालिया गतिविधियों के आधार पर जासूस का मानना था कि चेन और उसकी पत्नी दोनों अगले महीने के भीतर तलाक की कार्यवाही शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ लग रही थी। वे आपसी मतभेदों, इररिकॉन्सिलेबल डिफरेंसेस का हवाला देंगे, वैवाहिक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करेंगे और मानसिक प्रताड़ना के दावों के जरिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग भी कर सकते थे। यह एहसास उसे किसी जोरदार मुक्के की तरह लगा। यह अब सिर्फ एक अफेयर का मामला नहीं रह गया था, यह धीरे धीरे एक सोची समझी वित्तीय साजिश, फाइनेंशियल ऑपरेशन बनता जा रहा था। जब वह इमारत से बाहर निकला तो सड़कों पर तेज धूप फैली हुई थी, फिर भी उसे अंदर से एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। घर लौटकर उसने तुरंत अपने जुटाए हुए हर एक सबूत को व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। पहला हिस्सा, इसमें तस्वीरें, होटल के रिकॉर्ड, वीडियो और अफेयर से जुड़े दस्तावेज थे। दूसरा हिस्सा, यह पूरी तरह से चेन के संदिग्ध वित्तीय लेन देन, जुए की लत और संभावित अनियमितताओं, मिसकंडक्ट पर केंद्रित था। तीसरा हिस्सा, इसमें उसकी पत्नी से जुड़े संदिग्ध बैंकिंग लेन देन दर्ज थे। चौथा हिस्सा, इसमें पत्नी के परिवार की तरफ से आ रहे वित्तीय दबाव और बार बार मांगी जा रही रकम का रिकॉर्ड था। उसने हर दस्तावेज की कई प्रतियां, कॉपी बनाई और उन्हें अलग अलग सुरक्षित जगहों पर स्टोर कर दिया। फाइलें तैयार होने के बाद उसने बैंक जाकर अपने सभी खातों की सुरक्षा बढ़ा दी। इसके साथ ही उसने किसी भी संभावित वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कानूनी रूप से सुरक्षित खातों, प्रोटेक्टेड अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। उसी समय घर के अहम हिस्सों में हिडन सिक्योरिटी कैमरे लगवा दिए गए। अगर भविष्य में कोई उस पर झूठे आरोप लगाने या कोई मनगढ़ंत घटना रचने की कोशिश करता तो सच उजागर करने के लिए वीडियो सबूत मौजूद रहते। इसके कुछ ही समय बाद परिवार के एक और मेल मिलाप, फैमिली गैदरिंग ने पर्दे के पीछे चल रहे सच को और साफ कर दिया। डिनर के दौरान उसकी पत्नी के छोटे भाई ने अचानक खुलासा किया कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और शादी से पहले उसे घर खरीदने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। बिना किसी झिझक के उसने एक बड़ी रकम उधार लोन मांगी। हैरानी की बात यह थी कि बाकी परिवार ने तुरंत इस बात का समर्थन किया। पूरी बातचीत के दौरान वे बार बार मुख्य किरदार के मकान की कीमत और उस पर लिए जा सकने वाले लोन का जिक्र करते रहे।
उन्हें बातें करते सुन सारा माजरा आखिरकार उसकी समझ में आ गया। सालों से उन्होंने कभी उसे सच में अपने परिवार का हिस्सा माना ही नहीं था। उनके लिए वह बस पैसों का एक जरिया, चलती फिरती एटीएम मशीन था, और अब ऐसा लग रहा था कि सच सामने आने से पहले वे उससे जितना हो सके उतना पैसा ऐंठ लेना चाहते थे। उस पारिवारिक मिलन के दौरान उसकी पत्नी ज्यादातर चुप ही रही, लेकिन उसकी आंखों की घबराहट को छिपाना नामुमकिन था। उसी शाम बाद में उसने अप्रत्याशित रूप से अलग होने, सेपरेशन का मुद्दा उठाया। बेहद सहज लहजे में उसने पूछा कि अगर कभी उनका तलाक होता है तो क्या वह घर का एक हिस्सा उसे देने के लिए तैयार होगा। सवाल ऊपरी तौर पर सीधा साधा लग रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह समझ गया कि वह यह क्यों पूछ रही थी। शांत रहते हुए उसने उसे भरोसा दिलाया कि अगर कभी ऐसी नौबत आई तो वह सब कुछ ईमानदारी और निष्पक्षता से संभालेगा। इस जवाब ने उसे संतुष्ट कर दिया। वह बेफिक्र होकर सोने चली गई। दूसरी तरफ वह रात भर छत को ताकते हुए अपने अगले कई मोहरों, मूव्स के बारे में सोचता रहा। अगले दिन दोनों कानूनी टीमों, वकीलों के साथ हुई बैठकों से पुष्टि हो गई कि तैयारी लगभग पूरी थी। चेन के खिलाफ उसके वित्तीय लेन देन, जुए की आदतों और निजी बर्ताव से जुड़े ठोस सबूत पहले से मौजूद थे। वहीं शादी और अफेयर से जुड़े दस्तावेज भी सावधानी से तैयार कर लिए गए थे। इन चर्चाओं के दौरान उसने एक ऐसी अलग रणनीति, मास्टर प्लान पेश की जिसने दोनों वकीलों को चौंका दिया। इसमें एक नपातुला जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क था, लेकिन अगर यह कामयाब होता तो उनका पक्ष बहुत मजबूत हो सकता था। काफी बहस के बाद दोनों वकील इस बात पर सहमत हुए कि प्लान में दम है। इसके कुछ ही समय बाद उसने बातों बातों में घर को गिरवी रखकर दूसरा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने का विचार सामने रखा। प्रतिक्रिया तुरंत देखने को मिली। उसकी पत्नी की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने तुरंत ही भविष्य के इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस के मौकों और अपने भाई की वित्तीय मदद का हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया। उसने एक शर्त पर सहमति जताई। किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफिशियल कंपनी कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी होगा और सारा पैसा वैध कॉर्पोरेट चैनलों के जरिए ही ट्रांसफर किया जाएगा। उसने तुरंत यह शर्त स्वीकार कर ली। अगले ही दिन वह कागजात लेकर आई जिनमें उस कथित इन्वेस्टमेंट का ब्यौरा था। दस्तावेजों की ध्यान से समीक्षा करने पर कई बड़ी गड़बड़ियां, रेड फ्लैग्स तुरंत सामने आ गईं। मिलने वाला मुनाफा पूरी तरह से अवास्तविक, अनरियलिस्टिक लग रहा था। वित्तीय अनुमान, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स कंपनी की वास्तविक क्षमता से मेल नहीं खा रहे थे। लगभग सारी कानूनी जिम्मेदारी, लायबिलिटी कंपनी के बजाय निवेशक, इन्वेस्ट करने वाले पर डाली गई थी। मौका भांपते हुए उसने चुपके से हर पन्ने की फोटो खींची और फाइलें अपने वकील को भेज दी। वकील का जवाब तुरंत आया। उनके मुताबिक ये दस्तावेज आगे चलकर अदालत में बेहद कीमती सबूत साबित होने वाले थे। लगभग एक हफ्ते बाद उसकी पत्नी ने बेहद उत्साह के साथ बताया कि कंपनी से जुड़े बड़े निवेशकों, इन्वेस्टर्स के साथ एक मीटिंग तय हुई है। उसने जिद की कि वह भी इस मीटिंग में शामिल हो। तय दिन पर वे शहर के सबसे महंगे प्राइवेट क्लबों में से एक में पहुंचे। चेन वहां पहले से ही इंतजार कर रहा था। दो और आदमियों को बड़े निवेशकों के रूप में मिलवाया गया जिनकी कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी बताई गई। हालांकि बाद में हुई जांच से पता चला कि उनमें से किसी के पास भी वास्तव में मालिकाना हक नहीं था। वे बस माहौल बनाने, क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए किराए पर लाए गए किरदार थे। पूरी मीटिंग के दौरान चेन ने भविष्य की ग्रोथ, भारी मुनाफे और असीमित अवसरों की एक शानदार तस्वीर पेश की। मुख्य किरदार ने भी समझदारी से काम लिया। उसने सोच समझकर सवाल पूछे और पूरी दिलचस्पी दिखाई। इस बीच उसकी पत्नी चेन की हर बात पर फिदा होती दिख रही थी। उनके बीच की केमिस्ट्री इतनी साफ थी कि अब उसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की जा रही थी। जब मीटिंग खत्म हुई तो चेन ने आत्मविश्वास से सामने दिख रही अपार संपत्ति और सफलता का बखान किया। उसकी पत्नी क्लब से निकलते वक्त खुशी से फूली नहीं समा रही थी। घर लौटते समय वह लगातार अपने सपनों के घर, लग्जरी गाड़ियों, भावी निवेश और उस आलीशान जिंदगी के बारे में बात करती रही जो उसकी कल्पना में बहुत जल्द उन्हें मिलने वाली थी। वह चुपचाप सुनता रहा, जबकि उसके दिमाग में एक बिल्कुल अलग ही विचार चल रहा था। आखिरी दांव, एंड गेम, अब करीब था। हर मोहरा ठीक वैसे ही आगे बढ़ रहा था जैसा उसने तय किया था। अगले सोमवार वे संपत्ति पर लोन से जुड़े कागजी काम को पूरा करने के लिए बैंक पहुंचे। सारे दस्तावेज पहले ही तैयार किए जा चुके थे। रकम के आंकड़ों को देखकर उसकी पत्नी अपनी खुशी पर काबू नहीं रख पा रही थी। शांति से उसने अपने हिस्से के कागजात पर दस्तखत किए और पेन उसकी तरफ बढ़ा दिया। बिना किसी झिझक के उसने भी अपने सिग्नेचर कर दिए। मुख्य किरदार के लिए कागज पर पेन के चलने की वह आवाज किसी वित्तीय लेन देन जैसी नहीं, बल्कि उल्टी गिनती,
काउंटडाउन के आखिरी सेकंडों जैसी लग रही थी। बैंक से निकलते ही उसने खुशी खुशी उसका हाथ थाम लिया और बार बार कहने लगी कि उनके सबसे अच्छे दिन अब शुरू हो रहे हैं। वह बस मुस्कुरा दिया और कुछ खास नहीं बोला। उस शाम उसकी पत्नी ने एक ऐसा बर्ताव किया जो उसने सालों से नहीं देखा था। शादी के बाद शायद तीसरी बार उसने खुद किचन में जाकर एक आलीशान खाना तैयार किया। पूरे डिनर के दौरान वह असाधारण रूप से प्यार, ध्यान और देखभाल दिखा रही थी। किसी बाहरी इंसान को देखकर लगता कि जैसे एक समर्पित पत्नी अपने पति के लिए खोया हुआ प्यार दोबारा महसूस कर रही हो। लेकिन वह सच जानता था, वह गर्माहट कोई सच्चा प्यार नहीं थी, वह इस नाटक, परफॉर्मेंस का ही एक हिस्सा थी। और जब उसने टेबल के उस पार उसे मुस्कुराते हुए देखा, तो उसे एहसास हो गया कि इस खतरनाक खेल की आखिरी चाल, फाइनल मूव, अब बेहद करीब आ चुकी है। उस रात पूरे डिनर के दौरान वह भविष्य के बारे में बोलने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में सब कुछ पहले ही पूरी तरह से सही जगह पर बैठ चुका था। जैसे ही इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलना शुरू होता, उसने अपनी पुरानी कार बदलने, अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने और आखिरकार उस विदेशी छुट्टी, ओवरसीज वेकेशन पर जाने की योजना बनाई थी जिसका सपना उसने सालों से देखा था। वह एक के बाद एक जगहों के नाम लेती जा रही थी और उत्साहपूर्वक लग्जरी होटलों, मशहूर जगहों और उस जिंदगी का जिक्र कर रही थी जो उसे लगता था कि बस मिलने ही वाली है। वह खाते खाते बस सुनता रहा और बीच बीच में हल्का सा सिर हिलाकर जवाब देता रहा। यह पूरी बातचीत उसे किसी सपने, सररियल जैसी लग रही थी। जो बात उस शाम को और भी अजीब बना रही थी वह था उसका बाद का बर्ताव। शायद शादी के बाद पहली बार उसने खुद बर्तन साफ किए, जल्दी सोने चली गई और बहुत ज्यादा प्यार जताया। किसी भी और इंसान को लगता कि एक पत्नी अपने पति के लिए अपना प्यार दोबारा तलाश रही है, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि असल में क्या हो रहा था। उसकी यह अचानक जागी दयालुता भावनाओं से नहीं, बल्कि पैसों के लालच से चल रही थी। उसके दिमाग में जिस दौलत की वह उम्मीद कर रही थी वह उसकी हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद आखिरकार आधिकारिक निवेश, इन्वेस्टमेंट का दिन आ ही गया। चेन ने खुद उन्हें अंतिम समझौते, फाइनेंशियल एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी के हेडक्वार्टर पर आमंत्रित किया। ऑफिस एक आधुनिक व्यावसायिक इमारत में था जो बाहर से बेहद प्रभावशाली दिखती थी। कांच की दीवारें, चमकदार फर्श, महंगे सजावटी सामान, सब कुछ सफलता का ढोंग रच रहा था। लेकिन अंदर कदम रखते ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इतने बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स संभालने का दावा करने वाली कंपनी के हिसाब से कर्मचारियों की संख्या बहुत कम थी। चेन ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया और एक आदमी से मिलवाया जिसे उसने कंपनी का फाइनेंशियल ऑफिसर बताया। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा, वह तुरंत उसका चेहरा पहचान गया। यह वही शख्स था जिसने पिछली मीटिंग में फर्जी निवेशकों, फेक इन्वेस्टर्स में से एक बनने का नाटक किया था। उसके सामने दस्तावेजों का एक मोटा पुलिंदा रखा गया। पहली नजर में सब कुछ प्रोफेशनल लग रहा था। कॉन्ट्रैक्ट सफाई से तैयार किए गए थे, भाषा कानूनी तौर पर सही लग रही थी और प्रेजेंटेशन काफी असरदार थी। हालांकि वह जितना गहराई से पढ़ता गया, जाल उतना ही साफ होता चला गया। कानूनी भाषा के पीछे ऐसी शर्तें छिपी थीं जो इन्वेस्ट किए गए पैसों को वापस पाना बेहद मुश्किल बना देतीं। शांति से उसने एक और शर्त जोड़ने का सुझाव दिया। यदि तय समय सीमा के भीतर वादा किया गया रिटर्न नहीं मिलता है तो निवेशकों को अपना पैसा वापस निकालने का पूरा अधिकार होगा। 1 सेकंड के 10वें हिस्से के लिए चेन के चेहरे पर घबराहट दौड़ गई। रिएक्शन भले ही मामूली था, लेकिन उसकी नजरों से छुप न सका। लगभग तुरंत ही खुद को संभालते हुए चेन ने पक्के मुनाफे, कंपनी की तेज तरक्की और भविष्य के भारी फायदों पर अपना भाषण देना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने तुरंत चेन की बात का समर्थन किया। उसकी आंखों का भाव साफ कह रहा था कि वह उससे आगे कोई सवाल न पूछे। अपनी पत्नी के इस बर्ताव को देखकर उसे अंदर से एक अनपेक्षित चीज महसूस हुई। वह सच में मान बैठी थी कि वह एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। वह यह देखने में नाकाम रही कि उसका हर एक कदम उसे उस गड्ढे में और गहरा धकेल रहा था जिसे खोदने में उसने खुद मदद की थी। आखिरकार उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए और एक बड़ी रकम ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी। जैसे ही ट्रांसफर का कंफर्मेशन आया, चेन की खुशी छिपानी नामुमकिन हो गई। प्रोफेशनल दिखने की तमाम कोशिशों के बावजूद उसके चेहरे से जीत की चमक साफ झलक रही थी। घर लौटते वक्त उसकी पत्नी पूरा रास्ता खुशी से गुनगुनाती रही। कुछ ही देर में उसने एक और फरमाइश सामने रख दी। उसने सुझाव दिया कि बचा हुआ पैसा उसके भाई को लोन के तौर पर दे दिया जाए ताकि वह अपने घर का मामला सुलझा सके। एक बार फिर वह मान गया, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, एक औपचारिक लोन एग्रीमेंट, कागजी समझौता साइन करना होगा। इस प्रस्ताव ने उसे साफ तौर पर चिढ़ा दिया। फिर भी वह इसका विरोध नहीं कर सकी। अंदर ही अंदर
उसने पैसों को ऐसा मानना शुरू कर दिया था जैसे कि वह उसी का हो। अगले दिन वह पिछले कुछ हफ्तों में जुटाए गए सबूतों के हर नए टुकड़े को लेकर अपने वकील से मिला। निवेश के रिकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रांसफर की रसीदें, मैसेजेस और अन्य सहायक दस्तावेज अब एक मजबूत केस फाइल में बदल चुके थे। सब कुछ देखने के बाद वकील ने एक बात साफ कर दी। कानूनी तौर पर अब उनके पास कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद थी। लेकिन मुख्य किरदार अब सिर्फ एक साधारण तलाक या सेपरेशन में दिलचस्पी नहीं रखता था। वह पूरी साजिश का पर्दाफाश करना चाहता था। वकील के अनुसार मामला शादी के धोखे से कहीं आगे बढ़ चुका था। इस संदिग्ध निवेश इन्वेस्टमेंट ने ऐसे पहलुओं को जोड़ दिया था जिनमें वित्तीय धोखाधड़ी और जालसाजी, फ्रॉड के गंभीर मामले शामिल हो सकते थे। आगे बढ़ने से पहले वह एक आखिरी कदम पूरा करना चाहता था। उसने एक शानदार डिनर का आयोजन किया और उसके पूरे परिवार को आमंत्रित किया। इस पारिवारिक मिलन के दौरान उसके छोटे भाई के सामने लोन का औपचारिक दस्तावेज रखा गया। हालांकि वह कागजी कार्रवाई पर दस्तखत करने के विचार से साफ नफरत कर रहा था, लेकिन अपने परिवार के दबाव में आखिरकार उसे दस्तखत करने ही पड़े। जैसे ही पन्नों पर हस्ताक्षर हुए, बाकी सबने मुख्य किरदार की तारीफों के पुल बांध दिए। उसे एक दिलदार, जिम्मेदार और मददगार इंसान बताया। वे उससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वह दुनिया का सबसे बेहतरीन दामाद हो। टेबल के उस पार उसकी पत्नी का इस सब पर कोई ध्यान नहीं था। वह पूरी शाम अपने फोन से चिपकी रही। उसे यह अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसके मैसेज किसे जा रहे थे। उसकी मुस्कान बता रही थी कि वह शायद चेन के साथ एक और खुशखबरी शेयर कर रही थी। उसी रात बाद में प्राइवेट जासूस ने एक और रिपोर्ट सौंपी। यह अपडेट इससे बेहतर समय पर नहीं आ सकता था। नई जुटाई गई जानकारी के मुताबिक चेन को हाल ही में एक और बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ था। उसकी कर्जे की स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और लेनदार भी, क्रेडिटर्स, दबाव बढ़ाने लगे थे। इसी के साथ उसकी पत्नी के परिवार से जुड़े कानूनी प्रतिनिधियों ने भी कथित तौर पर चेन के खिलाफ बकाये की वसूली का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हर तरफ से शिकंजा कस रहा था। उल्टी गिनती आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद कंपनी ने अपनी वर्षगांठ एनिवर्सरी के एक भव्य जश्न का ऐलान किया। यह इवेंट कंपनी की उपलब्धियों को भुनाने, ध्यान खींचने और कर्मचारियों व निवेशकों के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। उसकी पत्नी पूरा हफ्ता इसी की तैयारी में बिताती रही। नए कपड़े आए, नए गहने खरीदे गए। हर बीतते दिन के साथ उसका उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि इस समारोह में उसके बहुप्रतीक्षित प्रमोशन, डिप्टी मैनेजर का ऐलान किया जाएगा। उसके दिमाग में यह इवेंट उसकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत था। जब आखिरकार वह शाम आई तो वह बेहद खूबसूरत, सुंदर लिबास पहने और आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही थी। वह बिना किसी फिक्र के उसके बगल में बैठी हुई बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुई। हॉल मेहमानों, कर्मचारियों, बिजनेस पार्टनर्स और इंडस्ट्री के बड़े लोगों से खचाखच भरा हुआ था। स्टेज पर चेन गर्व से खड़ा होकर कंपनी की उपलब्धियों पर भाषण दे रहा था और एक सुनहरे भविष्य का वादा कर रहा था। जैसे ही उसने सफलता और समृद्धि की तस्वीर खींची, पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। फिर वह पल आया जिसका उसकी पत्नी को बेसब्री से इंतजार था। अपना भाषण खत्म करने के बाद चेन ने उसे स्टेज पर आमंत्रित किया। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए उसने उसकी उपलब्धियों की सूची बतानी शुरू की और कंपनी में उसके योगदान की तारीफ की। सुनते हुए उसकी पत्नी की आंखें भर आईं। उसे सचमुच लगा कि यह उसके करियर का सबसे खुशनुमा पल था। सालों की महत्वाकांक्षा, कुर्बानियां और गुप्त योजनाएं सब एक साथ रंग लाती दिख रही थीं। और तभी सब कुछ बिखर गया। हॉल के मुख्य दरवाजे अचानक जोर से खुले। माहौल पल भर में बदल गया। बातें बंद हो गईं, तालियां थम गईं। कमरे का हर सिर दरवाजे की तरफ घूम गया। कई सरकारी अफसर, ऑफिशियल्स अंदर दाखिल हुए और सीधे स्टेज की तरफ बढ़े। उनके चेहरों पर संजीदगी थी। बिना किसी झिझक के वे चेन के पास पहुंचे और सबके सामने उससे पूछताछ करने लगे। भीड़ में उलझन फैल गई। चंद सेकंडों के भीतर पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई, क्योंकि लोग यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। स्टेज पर उसकी पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथों में मौजूद फूलों का गुलदस्ता उसके हाथों से छूटकर सीधे फर्श पर गिर पड़ा। उस रात पहली बार खुशी की जगह खौफ ने ले ली और तभी मुख्य किरदार अपनी सीट से धीरे से उठा। शांत और नपे-तुले कदमों के साथ वह स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। उसके पास जो सबूत थे वे अब सिर्फ एक निजी धोखे का प्रमाण नहीं रह गए थे। वे एक बहुत बड़ी साजिश का रूप ले चुके थे। छल, हेरफेर, लालच, वित्तीय घोटालों और छिपाए गए अवैध संबंधों का एक पूरा रिकॉर्ड।
महीनों से बोले जा रहे झूठ आखिरकार अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच चुके थे। कुछ ही पलों में सच सरेआम सामने आने वाला था। उस हॉल के अंदर मौजूद कोई भी इंसान अभी यह नहीं समझ पाया था, लेकिन जिस जश्न का आनंद लेने वे आए थे वह बहुत जल्द कई लोगों के लिए उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बनने वाला था। पत्नी के चेहरे पर साफ डर लिखा था, लेकिन उस मोड़ पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिस पल सबूत सतह पर आने लगे उसे समझ आ गया कि अब स्थिति हाथ से निकल चुकी है। कांपती हुई आवाज में उसने चिल्लाना शुरू किया कि यह सब एक गलत फहमी है। दावों को झूठा और बेबुनियाद बताने लगी। पति ने बहस करने में वक्त बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय उसने शांति से अपनी जेब में हाथ डाला और दस्तावेजों का एक मोटा पुलिंदा बाहर निकाला। एक एक करके उसने ऐसे रिकॉर्ड पेश किए जिन्होंने किसी भी सफाई से कहीं ज्यादा जोर से सच बयां कर दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कर्जे के कागजात, लीगल नोटिस, लेन देन के रिकॉर्ड्स और कई अहम सबूतों ने एक ऐसी तस्वीर पेश कर दी जिसे कोई भी बहाना मिटा नहीं सकता था। जैसे ही इस कड़वी हकीकत का एहसास हुआ, उसकी पत्नी के शरीर से जैसे सारी ताकत ही खत्म हो गई। उसके पैर थरथराए और वह सीधे स्टेज पर ही ढह गई। जिस सुंदर ड्रेस को उसने कुछ घंटे पहले बड़े गर्व से पहना था वह अब सिलवटों और दाग धब्बों से भर चुकी थी। आंसुओं ने उसके महंगे मेकअप को पूरी तरह से धो डाला था। जो औरत खुद को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत का जश्न मनाने आई समझ रही थी, वह अब उन लोगों के सामने पूरी तरह से टूटकर बिखरी बैठी थी जो उसके इस पतन के गवाह बने थे। पति ने उसकी तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। बिना एक शब्द कहे वह स्टेज से उतरा और बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे आवाजों का एक भयानक तूफान खड़ा हो गया। उसके भाई की गुस्से भरी चीखें, उसके माता पिता का रोना धोना और स्तब्ध शौक, पड़े मेहमानों की अंतहीन फुसफुसाहट। लेकिन अब उसे इनमें से किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए यह कहानी वहीं खत्म हो चुकी थी। बाहर ठंडी रात की हवा ने उसका स्वागत किया जैसे ही वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। महीनों में पहली बार वह चैन की सांस ले पा रहा था। जिस बोझ को वह इतने लंबे समय से ढो रहा था वह आखिरकार हल्का हो गया था। गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ते ही उसका फोन नोटिफिकेशन से बजने लगा। एक के बाद एक कॉल्स की बाढ़ आ गई। उसकी पत्नी, उसके सास ससुर, उसका साला। स्क्रीन लगातार जगमगा रही थी, लेकिन उसने एक भी कॉल नहीं उठाई। कुछ ही देर बाद उसके वकील का एक मैसेज आया। अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर केस दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोपी चेन को हिरासत में ले लिया गया है और डाइवोर्स पिटीशन कल सुबह दाखिल कर दी जाएगी। उसने एक छोटा सा जवाब भेजा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। रियर व्यू मिरर में उसे अभी भी दूर जलती हुई होटल की लाइटें दिखाई दे रही थीं। उसकी जिंदगी का वह काला अध्याय वहीं छूट गया था जो हर मील के साथ धुंधला होता जा रहा था। अगली सुबह उसे जांच अधिकारियों की मदद के लिए बुलाया गया। मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने बताया कि उसके द्वारा दिए गए सबूत इस केस की सबसे अहम कड़ी बन चुके हैं। शुरुआती पूछताछ के मुताबिक मुख्य आरोपी ने कई वित्तीय धोखाधड़ियों और फर्जी निवेश इन्वेस्टमेंट की बात कबूल कर ली थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने यह भी मान लिया था कि मुख्य किरदार की पत्नी को इस पूरे फ्रॉड का पता था और वह इसे बढ़ावा दे रही थी। यह जानकारी सुनकर उसे कोई खुशी नहीं हुई, बस उस सच पर मोहर लग गई जो वह पहले से जानता था। उसने अपने पास बचे बाकी सभी मैसेजेस, रिकॉर्डिंग्स, बैंक स्टेटमेंट्स और चैट रिकॉर्ड्स अधिकारियों के हवाले कर दिए। इन सबूतों ने चालाकी और धोखे की एक पूरी साजिश की परतें खोल दी थीं। अधिकारियों ने घंटों सबूतों की जांच की। अंत में एक अधिकारी ने समझाया कि मामला अब सिर्फ एक साधारण वित्तीय विवाद नहीं रह गया था। इसमें साजिश, शादीशुदा जोड़े की संपत्ति में हेरफेर और आपराधिक जालसाजी के मामले जुड़ चुके थे। सबूतों का दायरा इतना बड़ा था कि पुलिस इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रही थी। हालांकि अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए गए पैसों को वापस पाने में समय लग सकता था, लेकिन अधिकारियों को भरोसा था कि वे एक बड़ी रकम को ट्रैक करने में कामयाब हो जाएंगे। उसने बस शांत रहकर सिर हिलाया। उसके लिए पैसों से ज्यादा इंसाफ मायने रखता था। जब वह शाम को घर लौटा तो 3 जाने पहचाने चेहरे बाहर ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसके सास ससुर और उसका साला। उनके चेहरों पर साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने उसे देखा वे भागकर उसके पास आए। वे उससे आरोप वापस लेने की भीख मांगने लगे। उन्होंने मिन्नतें की कि वह पुलिस से जाकर कह दे कि यह सब एक गलतफहमी थी और उनकी बेटी को एक और मौका मिलना चाहिए। वे जितने ज्यादा बोले उनकी हताशा उतनी ही बढ़ती गई। शांत रहते हुए उसने उन्हें एक सीधा सा जवाब दिया। आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाला इंसान आपके सामने नहीं खड़ा है। यह वही इंसान है जिसने खुद अपने लिए ये गलत फैसले चुने थे। फिर उसने उन्हें एक और बात याद दिलाई। उनके बेटे ने जो लोन लिया था वह भूला नहीं गया है। हर एक रुपये का हिसाब है।
हर एग्रीमेंट पर दस्तखत हैं, कर्जा अभी भी कायम है और उसकी भरपाई उन्हें करनी ही होगी। बातचीत तुरंत बहस में बदल गई। उन्होंने उस पर बेदर्द और निर्दयी होने का आरोप लगाया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कहते, उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उनकी बोलती बंद कर दी। जब मेरे पीठ पीछे मेरी जायदाद हथियाने, मेरे पैसों से खिलवाड़ करने और मेरी सालों की मेहनत पर ऐश करने के प्लान बन रहे थे, तब क्या आप में से किसी ने एक बार भी मेरे बारे में सोचा था? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बहस जारी रखने के बजाय उसने अपने फोन से कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स चला दी। हवा में उनकी अपनी ही आवाजें गूंजने लगीं। पैसों को लेकर की गई बातें, मकान को हड़पने की योजनाएं और ऐसी साजिशें जो उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई और सुनेगा। रिकॉर्डिंग्स खत्म होते होते उनके चेहरों से खून गायब हो चुका था, रंग उड़ गया था। बिना एक शब्द और कहे वह अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक बाहर से रोने और दरवाजा पीटने की आवाजें आती रहीं। फिर आखिरकार वे आवाजें भी खामोश हो गईं। उसी शाम उसके वकील ने तलाक की आधिकारिक याचिका डाइवोर्स और डाइवोर्स पिटीशन सौंप दी। इस कानूनी दस्तावेज में भरोसे का कत्ल, वित्तीय धोखाधड़ी, सुनियोजित साजिश और वैवाहिक जिम्मेदारियों के उल्लंघन का पूरा ब्यौरा था। इसमें शादी खत्म करने, उसकी निजी संपत्ति पर पत्नी के किसी भी दावे को खारिज करने, नुकसान के मुआवजे और परिवार को दिए गए लोन को ब्याज समेत वापस पाने की मांग की गई थी। सबूतों को देखने के बाद वकील का मानना था कि केस जीतने के चांस 100% थे। इस बीच इस घटना का असर हर तरफ फैल रहा था। वर्षगांठ के जश्न का वह ड्रामा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। लाखों लोग इस सरेआम हुए पतन को देखने में लग गए। पुरानी तस्वीरें और पोस्ट्स जो कभी एक परफेक्ट रिश्ते की मिसाल हुआ करती थीं, अब तानों और गालियों से भर चुकी थीं। जिस झूठी साख को बनाने में उसने सालों लगाए थे, वह रातों रात स्वाहा हो गई। कंपनी ने भी तुरंत इस विवाद से खुद को अलग कर लिया और बयान जारी किया कि आरोपियों की हरकतें उनकी व्यक्तिगत थीं और कंपनी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। कुछ समय बाद उसे हिरासत में बंद अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत मिल गई। कांच की दीवार के पीछे बैठी औरत उस इंसान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी जिसे वह कभी जानता था। ढकी हुई आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसका घमंड गायब था और उसकी खूबसूरती का ढोंग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसे देखते ही उसकी पत्नी के चेहरे पर कड़वाहट आ गई। उसने पूछा, क्या तुम सिर्फ मेरी बर्बादी का मजा लेने आए हो? उसने शांति से उसे कानूनी हकीकत समझाई। तलाक का केस दर्ज हो चुका है। संपत्ति पर उसका दावा खारिज हो जाएगा। उल्टा उस पर हर्जाना लग सकता है और उसके भाई का कर्जा हर हाल में चुकाना होगा। हर एक शब्द उसके दिल पर तीर की तरह लगा। पहले तो उसने सारा दोष दूसरों पर मढ़ने की कोशिश की। उसने कहा कि उसे भड़काया गया था, उस पर गलत फैसले लेने का दबाव था। लेकिन जैसे ही पति ने उसके खुद के मैसेजेस, रिकॉर्डिंग्स और चैट्स का जिक्र किया, उसका हर बहाना ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आखिरकार उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह पुरानी यादों व अच्छे दिनों की बातें करने लगी। उसने एक और मौके की भीख मांगी, वादा किया कि वह सब कुछ ठीक कर देगी और ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएगी। लेकिन वे शब्द बहुत देर से आए थे। जिस रिश्ते को वह बचाने की कोशिश कर रही थी, वह इस बातचीत के शुरू होने से बहुत पहले ही दम तोड़ चुका था। उसने धीरे से उससे कहा, हर फैसले का एक अंजाम होता है और यह तुम्हारे फैसलों का अंजाम है। जल्द ही मामला अदालत, कोर्ट पहुंचा। क्योंकि वह जेल में थी, इसलिए उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। सुनवाई के दौरान उसके पति के वकील ने एक एक करके सारे सबूत पेश किए। बेवफाई के रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, मकान को लेकर हुई बातें, इन्वेस्टमेंट के फ्रॉड कागजात, मैसेजेस और गवाहों के बयान, सब कुछ पूरी सटीकता के साथ सजाया गया था। दूसरी तरफ बचाव पक्ष, डिफेंस के पास कहने को कुछ नहीं था। उनका एकमात्र तर्क यह था कि वह नादान थी और दूसरों की बातों में आ गई थी। आखिरकार जज ने सीधे उसकी तरफ देखा और एक सीधा सवाल पूछा, क्या वह शादी को खत्म करने के लिए सहमत है? अदालत में सन्नाटा छा गया। फिर एक बेहद धीमी और कांपती आवाज में उसने कहा, हां। सारे सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जज ने टिप्पणी की कि महिला की हरकतें वैवाहिक भरोसे और कानूनी जिम्मेदारी का घोर उल्लंघन थीं। सबूतों ने साफ कर दिया था कि उसने धोखाधड़ी की, पति को आर्थिक नुकसान पहुंचाया और एक साजिश का हिस्सा बनी। इन निष्कर्षों के आधार पर कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी और यह स्पष्ट किया कि संपत्ति के बंटवारे, हर्जाने और लोन की भरपाई पर कानूनी आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे। और इस एक फैसले के साथ उस औरत की बनाई झूठी दुनिया की बची कुची नींव भी हमेशा हमेशा के लिए ढह गई।